Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine among this COVID pandemic. So guys, today we are starting with our chapter number 14 Statistics of class 9. So guys, आप सभी जानते हैं कि हम एक्सरसाइज को तब तक नहीं समझ सकते तब तक हमें उसका इंट्रोडक्शन नहीं पता, तब तक हमें यही नहीं पता कि चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो हम एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम करने के वाले हैं स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं, प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डाटा, मीन, मोड, मीडियन, इन सभी के फॉर्मूलाज, क्लास इंटरवल, रेंज, क्लास, फ्रीक्वेंसी, ये सभी जो है क्या क्या क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं, वो सभी जो हैं हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। उसके बाद हम 1 मिनट रिवीजन करेंगे दूसरी वीडियोस में सभी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा की, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा सीखते हैं सबसे पहला पॉइंट। देन अरेंज ऑफ डाटा, अरेंजिंग डाटा को अरेंज करना सीखते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, अब क्लासीफाई कैसे किया जाता है डाटा को, वो सभी ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। एंड 4th पॉइंट है आपका मेजर ऑफ टेंडेंसी। क्या है? मेजर ऑफ टेंडेंसी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ाए जाते हैं। अब ये तो हम समझ गए। अब कलेक्शन ऑफ डाटा, अरेंजिंग डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये डाटा है क्या? चलिए समझते हैं डाटा क्या है। देखिए डाटा होता क्या है? एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी कन्वर्ट इन द न्यूमेरिक मैनर इज कॉल्ड डाटा। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे हम न्यूमेरिक मैनर माने नंबर्स के मैनर में लाइक 1, 2, 4 ऐसे अरेंज कर सकते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? एनी इंफॉर्मेशन which can be converted in numeric manner, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये आपको समझ में आ गया डाटा क्या है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम न्यूमेरिक मैनर में कलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक मैनर में। जनरली आपने डाटा सीखा होगा, बार ग्राफ सीखा होगा और डबल बार ग्राफ भी सीखा होगा, है ना। तो आप बता सकते हैं आप में क्या करते हैं। आप एक ग्राफ बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, एंड देन उसमें क्या बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। नंबर्स यहाँ क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर्स से ही आप क्या बना पाते हैं? ग्राफ बना पाते हैं। तो आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। उसी कलेक्शन को, जो इंफॉर्मेशन जिसे हम न्यूमेरिक मैनर में कलेक्ट कर लेते हैं, डाटा कहलाती है। अब डाटा के भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है हमारा प्राइमरी डाटा, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी डाटा। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं भाई? हमने डाटा के बारे में तो जान लिया। अब प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा ये क्या है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्राइमरी डाटा के बारे में। प्राइमरी डाटा क्या होता है? अब प्राइमरी डाटा फर्स्ट इंफॉर्मेशन और रो डाटा कलेक्टेड इंडिविजुअल। माने सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हम अपने आप कलेक्ट करते हैं, लाइक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी क्लास में बच्चों की हाइट मेजर की जाती है,
की जाती है। तो अगर आप उन बच्चों की हाइट मेजर करते हो तो सबसे पहले उनकी हाइट लाइक किसी की 5.5 है, 5.2 है, ये सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपने कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जिसे हम रो डाटा भी कहते हैं, उसे प्राइमरी डाटा कहा जाता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, यही एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा जैसे कि आप कोई भी एक मशीन है, ठीक है, या फिर बाहर से और कोई आया जो बच्चों का वेट, हाइट, ये सभी क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने किया, देन आपको पूरी लिस्ट मिली। सो आप तो फर्स्ट पर्सन नहीं हुए ना जिसके पास वो डाटा आया है, आप तो सेकंड पर्सन हुए, है ना। ऐसे ही आपके क्रिकेट मार्क्स होते हैं, क्रिकेट की जब फाइनल लिस्ट लगा दी जाती है क्रिकेट मार्क्स की, तो सबसे पहले तो आपने नहीं देखा ना, आगे से लिस्ट बन के आई है, तो आप तो फर्स्ट पर्सन नहीं हुए उसे देखने वाले। यही हमारा होता है बच्चों सेकेंडरी डाटा। ये क्या होता है? सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा लाइक अगर आप जो है आप वो मार्क्स देख रहे हो, लाइक आप टीचर हो, ठीक है, आप टेस्ट चेक कर रहे हो, आपने सभी से सबसे पहले आपने ही तो मार्क्स चेक किए बच्चों के सभी। सबसे पहले जैसे बच्चों को मार्क्स मिलते हैं तो उससे पहले बच्चों के मार्क्स जानने वाले कौन हुए? टीचर हुए, है ना। तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। जब तक वो मार्क्स टीचर के पास हैं तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने उस डाटा को बनाया, उनके पास है। बट जब वो बच्चों को मिल जाता है तो बच्चों ये नहीं कह सकते ये प्राइमरी डाटा है, ये सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा क्यों है? क्योंकि ना ही उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की भी है, चलो टीचर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, बट फर्स्ट पर्सन उन्होंने ऐसे जगह जगह टेस्ट तो चेक नहीं किए ना, नहीं, उन्होंने ना ही मार्क्स देखे हैं कि वन इतने इसमें मिले हैं, ये चेक किया उन्होंने, वो चेक किया, तो उन्होंने जनरली क्या है उनसे इंफॉर्मेशन ऐसे ही ले ली है ना, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब बच्चा जब आप इन सभी को समझ लेते हो तो आपकी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपके सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक टैबुलर वाले, ठीक है, टेबल वाले। अब सीरीज किसे कहते हैं ये समझ लेंगे, सीरीज किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? सीरीज। सीरीज क्या होता है? इन सीरीज नंबर्स आर केप्ट इन अ लाइन। जब नंबर्स को हम लाइन में रखते हैं, ठीक है, लाइक मेरे पास कुछ नंबर है, लाइक मैं टेस्ट चेक करती हूँ, देन कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मार्क्स हैं, लाइक 10 में से जो भी मार्क्स आए हैं वो मैं लिख देती हूँ। 9 है, 8 है, 5 है, 6 है, 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, ठीक है। अब मैंने इन सभी को क्या किया? एक लाइन में लिख दिया नंबर्स को, ये क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। और तब मैं इसी टेबल को एक टेबल बनाऊं और इन्हीं नंबर्स को उस टेबल में रख दूं, तो वो क्या कहलाएगी? टैबुलर कहलाएगी, ठीक है। लाइक यही नंबर्स हैं, ये होगी हमारी टेबल। लाइक हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी, फ्रीक्वेंसी यहाँ हमने लिख दिया 9 मार्क्स लेने वाले भाई 2 बच्चे हैं, 8 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, और 3 मार्क्स लेने वाले हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 स्टूडेंट अभी। सो तब हमने इन्हें टेबल में लिख दिया, इसे क्या कहेंगे? तब हमने इन्हें ऐसे लिखा, फ्रीक्वेंसी, क्लास, नंबर्स, ये सभी जब हम देखते हैं तो इसे तो टेबल कहेंगे। और तब इन्हीं नंबर्स को ऐसे सीरीज़ में ऐसे लाइन में लिख देते हैं, 9, 8, 5, 5, 2, 1, 3, 8, 4, ये लाइन में मैंने लिखी, तो ये सीरीज़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरीज़ कहलाएगा। इतना समझ में आया सभी को? सीरीज़, टेबल, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, ये सभी समझ चुके हैं। अभी जब आप इन सभी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास सीरीज़ में, टेबल्स में क्या आने वाले हैं? फॉर्मूलाज आने वाले हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 14.4 तब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप मीन कैसे निकालोगे, मोड कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे निकालोगे,
है ना। अभी आप सभी ने पहली क्लासेस में मीन मोड मीडियन किए हैं, है ना। अभी इसके जो फॉर्मूलाज हैं सीरीज़ में या फिर टेबल फॉर्म में, वो हम करते हैं, ठीक है। अब सीरीज़ में हम मीन का फॉर्मूला क्या लगता है वो देखते हैं। मीन के फॉर्मूले दो होते हैं, एक तो तब हमें सीरीज़ में नंबर्स दिए गए हों तब हमें मीन निकालना हो, तब हम ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, लाइक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला का यूज़ तब करते हैं आप, तब आपके पास सीरीज़ में नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। वहीं आपको मीन निकालना दे दिया जाए और आपके पास टेबल में हो सभी नंबर्स, तो आप किसका यूज़ करेंगे? तब आपके पास एक न्यू फॉर्मूला आता है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो आपको पता ही है। अब टेबल में आपके पास आता है एक न्यू फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? देखते हैं। ये होता है स्टिग्मा XI FI अपॉन XI FI। कुछ समझ में आया? अब स्टिग्मा किसे कहते हैं? अभी के लिए आप समझ लीजिए इसे स्टिग्मा, इसे कहते हैं, XI को कहते हैं क्लास और FI को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब भी आगे हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपको मीन टैबुलर फॉर्म में आपको नंबर्स दे गए हों और आपको मीन निकालना है, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं? इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। और अगर आपको मीन सीरीज़ में दिया गया हो, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला, ठीक है। अभी मीन हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं मोड का फॉर्मूला। मीन पढ़ चुके हैं, जानते हैं मोड कैसे फाइंड आउट किया जाए। मोड तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, मोड बिल्कुल सिंपल है। मोड है हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी, ये सबसे सिंपल है, हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी। अभी आपको मैं कुछ नंबर्स देती हूँ। मेरे पास हैं 2 3 3 3 4 5 4, ये नंबर्स मेरे पास हैं और मुझे इनमें मोड निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी। क्या मतलब हुआ? जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर है? अभी 4 यहाँ 2 टाइम्स यूज़ किया गया है, लेकिन वहीं देखें तो 3 को हमने 3 बार यूज़ किया है, 3 टाइम्स यूज़ किया है 3 को। हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी किसकी हुई? 3 की हुई। आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। मोड क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। जैसे अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास नंबर्स हैं 4 5 4 9 2 1 4। सो अब इसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 4। ये 4 ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी किसकी है? 4 की है। तो मोड भी क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अब भी एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन के 2 मोड भी हो सकते हैं। 2 मोड कैसे हो सकते हैं? जैसे मेरे पास यहाँ 4 3 बार यूज़ हुआ है ना, 4 3 बार आया है, ऐसे 5 भी अगर मेरे पास 3 बार आया है, तो इसके 2 मोड हो सकते हैं, 4 और 5, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है 4 4 4 5 5 3 5 9। अब हाईएस्ट ऑक्यूरेंसी चेक करते हैं, तो 4 भी 3 टाइम यूज़ हुआ है, 5 भी 3 टाइम यूज़ हुआ है ना। सो
मोड क्या होंगे, मोड आपके 4 और 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 और 5 हो जाएंगे। इतना समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन के 2 मोड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब भी नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ पढ़ते हैं। ये है हमारा मीडियन कैसे निकाला जाए। मीडियन, अब मीडियन को 2 सीरीज में क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। एक तो ऑड सीरीज होती है हमारी, और एक हमारी होती है इवन सीरीज। अभी आप ऑड इवन सुन के कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे। क्या समझा आपने? समझा कुछ हो ना हो, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ऑड और इवन नंबर को देखने वाले हैं। बिल्कुल सही। जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी भी क्वेश्चन में चेक करते हैं, लाइक कोई नंबर 10 टाइम आया है तो 10 क्या है, इवन है, तो हम इवन सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं। वहीं अगर हम और कुछ देखते हैं, लाइक हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम चेक करें 7 है, तो 7 हमारा क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, तो वहाँ हम ओड सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देते हैं। ओड सीरीज़ का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। इवन सीरीज़ का फॉर्मूला समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको। ओड सीरीज़ का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। ओड सीरीज़ इसमें होता है nth/2 टर्म। ये कैसे होता है? n यहाँ क्या मतलब होता है? n का होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आपने किए हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसे आप क्या कर लेंगे, उसे आप n है ना, यहाँ लाइक आपके पास 7 मैंने एग्जाम्पल दिया था, 7 यहाँ +1 हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? फॉर्मूला होता है n/2 + 1, ये ऐसे ब्रैकेट में रख के टर्म, ये आपका फॉर्मूला होता है। मैंने लिया था आपके पास 7 है जैसे, तो आप क्या करते हैं, 7 करते हैं +1 कर देते हैं। 7 + 1 8, 2 से कट हुआ 4 आ गया, ठीक है। 4th प्लेस पे जो भी नंबर होगा वही आपका मीडियन हो गया। ये समझ में आया? अगर ओड नंबर हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। वहीं अगर आपका इवन सीरीज़ अगर आप देखते हैं, इवन सीरीज़ लाइक इसका हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, 10 लिया था। इसमें हम कौन से एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं और इसमें फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाफ, बड़ा सा ब्रैकेट, देन nth/2 टर्म प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 टर्म, देन आप करेंगे ब्रैकेट को बंद। सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ n की जगह 10 लिया था, 10 रखना है, 10 रख दिया दोनों जगह। अब 2 5 = 10, यहाँ पे भी 2 5 = 10, सो 5, ठीक है। 5th टर्म प्लस 5 + 1 6 टर्म, ठीक है। तो सीरीज़ में जो भी 5th और 6th टर्म होंगी उन्हें आप लिख लेंगे, देन इनको ऐड करके इस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 5th नंबर पे आपका 2 आता है और 6th पे आपका आता है 2, दोनों पे 2 आता है, तो 2 + 2 4, सो 1/2 × 4, सो 2 2 = 4, मीडियन क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालने हैं, सभी क्वेश्चंस निकालने हैं। अभी इसके बाद हम समझने वाले हैं क्लास किसे कहते हैं, क्लास इंटरवल्स किसे कहते हैं, क्लास साइज किसे कहते हैं। अब क्लास किसे कहा जाता है, मैं आपको लाइक एक टेबल दे देती हूँ। यहाँ ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप जो बच्चों का है वो दिया गया, लाइक ए ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, बी कितने का है और ए बी कितने बच्चों का है, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया गया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी
ये जो ए बी ये जो है इन्हें तो आप कहेंगे क्लास इंटरवल, इन्हें क्या कहेंगे? क्लास इंटरवल कहेंगे, ठीक है। और जो आपके ये हैं क्लास किसे कहते हैं? ये जो आप ऊपर लिखते हैं ना, ब्लड ग्रुप आप चेक कर रहे हैं या क्या चेक कर रहे हैं, इसे कहेंगे क्लास। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ये क्या हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है? इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आ गया समझ में? अभी हम समझेंगे क्लास साइज किसे कहते हैं। कोई भी टेबल है, लाइक बहुत सी टेबल में हमें दिया गया है, लाइक 0 to 5, 5 to 10, है ना। अभी 0 to 5 में आपका जो ये 5 नंबर है ना, इसे हम कहते हैं क्लास साइज। क्लास साइज इसे हम कहते हैं। समझ में आया? इसे कहते हैं हम क्लास साइज। अब क्लास साइज के बारे में समझ में आ गया। अभी देखते हैं रेंज कैसे निकाली जाती है। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें और उसमें रेंज निकालनी हो तो क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी जैसे कि हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं देखती हूँ आपका एग्जाम्पल। जैसे कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है। आपके पास एक टेबल है। अब इस टेबल में आपको दो इंटरवल्स ऐसे दिए गए हैं, 118, 126, अब 127 और 135। अभी जो ये वाला नंबर होता है ना इस साइड का, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और ये वाला जो नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं? जो है अपर लिमिट, ठीक है। ये होता है क्लास, जो क्लास साइज जब आप देखते लाइक 0 to 10 है तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10, ठीक है। एक अभी इस एक्सरसाइज, इस जो वीडियो है, ये वीडियो जो हमारी, इसमें हम देख चुके हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास साइज, क्लास इंटरवल, सीरीज़, टेबल, मीन, मोड, मीडियन, इन सभी के फॉर्मूलाज देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज में है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई न्यू वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।